बच्चों, ये पंक्ति भी निराला की ही है, जो कि संध्या सुंदरी से अवतरित है। आइए इसका अध्ययन करते हैं। अलसता की सी लता, किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँह, छाह सी अंबर पथ से चली, नहीं बजती उसके हाथों से कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग, नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है, गूंज रहा सब कहीं। आइए पहले शब्दार्थ को देखते हैं। अलसता का अर्थ है आलस्य। नीरवता का अर्थ है सुनसान, शांत। अनुराग राग आलाप का अर्थ है प्रेम राग का संगीत। बच्चों, संदर्भ इसमें भी वही होगा। प्रसंग। इन पंक्तियों में कवि ने संध्या की नीरवता एवं निस्तब्धता का सजीव वर्णन प्रस्तुत किया है। व्याख्या। कविवर निराला ने संध्या सुंदरी को आलस्य की लता के समान बताया है, फिर भी वह कोमलता की कली है, अर्थात आलस्य विद्यमान होते हुए भी उनमें कोमलता का गुण विद्यमान है। आगे कवि नीरवता को संध्या सुंदरी की सखी के रूप में चित्रित करते हुए कहते हैं कि संध्या सुंदरी अपनी सखी नीरवता के कंधे पर बाँह रखे हुए छाया के समान सूक्ष्म और अदृश्य रूप से आकाश मार्ग से उतरती चली आ रही है। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि संध्या रूपी सुंदरी कोमल कली के समान खिली नीरवता के कंधे पर बाँह डालकर छाया के समान आकाश पथ से चली आ रही है, अर्थात आकाश पथ से उतर रही है। उसके हाथों में कोई वीणा नहीं बजती, न ही प्रेम के संगीत का आलाप सुनाई पड़ता है। उसके घुंघरुओं में भी रुंझुन रुंझुन ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है। उसके आने से किसी प्रकार की ध्वनि नहीं होती, चारों ओर अंधकारमय वातावरण होता है। आगे निराला जी कहते हैं कि संपूर्ण विश्व में केवल चुप 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 का अस्फुट स्वर सब जगह गूंज रहा है, अर्थात सब जगह नीरवता का साम्राज्य है। काव्य सौंदर्य। भाषा खड़ी बोली, शैली चित्रात्मक एवं वर्णनात्मक, छंद मुक्तक, अलंकार अनुप्रास, यमक मानवीकरण, गुण प्रसाद।